नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट इंदुस आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आ रहे होंगे लोग पर, जहाँ मैं और आप साथ मिलते हैं। एक छोटी सी मुलाकात से ही मगर करते हैं। हाँ, सभी एक साथ नहीं होते, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ। शायद आप बोर भी हो जाते होंगे कभी कभी। एनीवेज, अब तक मैं स्टोरी पे जाती हूँ सीधा। अब तक हमने जाना कि माही और तमन्ना रात भर सोई नहीं। सुबह की पहली और रात की आखिरी वाले पहर में ये दोनों सोने जाते हैं। कैसे न कैसे, मैं कहूँ कैसे न कैसे सोने जाते हैं। मैंने इसलिए कहा कैसे न कैसे कि नींद आती कहाँ है इन दोनों को। और वैसे भी है, जब आपको ये पता हो ना हो कि आपका फेवरेट पर्सन जो है वो चला जाएगा और फिर कब मिलेगा, इस बात का कोई ये तो पता नहीं हो। अगर पता होगा भी तो कैसे होगा, ये सब चलता है दिमाग में। तो ये दोनों भी इसी कश्मकश में हैं। इसी कश्मकश में ये दोनों रात को सोते नहीं, कैसे न कैसे सोते भी हैं। तो सुबह माही जो है वो रोज़ की तरह जल्दी उठ जाती है, पहले उठ जाती है और तमन्ना के सिरहाने बैठ के बस उसे निहारती है, देखती है। तभी उसकी जो मम्मी है, उसकी किसकी माही की जो मम्मी है वो आ जाती हैं। माही को रेडी होने के लिए कहती हैं और देखती है कि तमन्ना अभी सोई है, जिसने अपनी आंखें जानबूझकर बंद की हुई हैं। तो माँ की बात सुनकर माही वॉशरूम चली जाती है। तमन्ना जो है वो ब्लैंकेट बिस्तर वगैरह ठीक करने लगती है और ठीक करते करते वो वही बात सोचती है जो माही ने उसे रात को गई थी। उसके दिमाग में यही चलता है। और माही के दिमाग में क्या चलता है, एक शरारत चलती है। माही के दिमाग में शरारत चलती है जिससे वो कपड़े मांगती है। कपड़े मांगने के बहाने से तमन्ना को अंदर खींच लेती है। तमन्ना चौंक जाती है उसके ये करने से, थोड़ा थोड़ा शर्माती भी है क्योंकि माही ने तमन्ना के हिसाब से कपड़े नहीं पहने। तो माही अपनी तमन्ना के साथ एक हसीन लम्हा बिताती है। तभी बाहर दरवाजे पर नॉक होती है। तमन्ना नॉक सुनकर घबरा जाती है और बातों ही बातों में माही को ये प्रॉमिस कर देती है कि जो वो बोलेगी वो करेगी, फ़िलहाल उसे वो छोड़ दे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग एक कदम और बढ़ाते हैं साथ में इन दोनों की ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए। तो माही ने तमन्ना को अपनी बाहों में दरवाजे के सहारे लगाकर घेर रखा है। तो तमन्ना बार बार छोड़ने के लिए कह रही है। तो माही बोलती है कि ठीक है, मगर मुझे देख लो तो सही आँख खोल के। तमन्ना कहती है ओफो, आप कितनी ज़िद्दी हो। तो माही कहती बाहर जाना है या नहीं। तमन्ना कहती ठीक है, ओके। इतना कहने के बाद तमन्ना अपनी आँखें खोलती है धीरे से, और धीरे से खोलने के बाद पूरी खोल देती है क्योंकि माही ने अपने टॉवल से अपने आप को लपेट लिया है। तो जब उसे तमन्ना देखती है तो माही बोलती है निकाल दो टॉवल। तो मैंने कहती नहीं 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 नहीं। तो माही सुनकर हंसने लगती है और तमन्ना को अपनी बाहों के घेरे से रिलीज़ कर देती है, जिससे तमन्ना अपने आप को हल्का सा जो है वो अलग करती है और दरवाज़ा खोल के बाहर चली जाती है और बड़ी प्यारी आवाज़ में बोलती है कि इधर आओ, मुझे आपसे कुछ कहना है। तो माही तमन्ना के करीब आ जाती है। तो तमन्ना बोलती है कि वो कुछ बोलती नहीं है, उसे मुँह छुड़ाकर भाग जाती है। तो माही कहती है यू रुक, तो मैं बताती हूँ। इतना माही कह देती है और तमन्ना 9-11 हो जाती है वहाँ से। और तमन्ना दरवाज़ा ओपन करती है तो वहाँ बाबू है, माही का सबसे छोटा भाई। तो वो बोलता है कि माही दीदी कहाँ है। तो तमन्ना उसे अपनी गोद में उठा लेती है और बोलती है बस माही दीदी से बात करनी है। ये कहते हुए तमन्ना बाबू को गोद में उठाती है और अंदर आ जाती है और बाबू को गोद में ही लिए हुए बेड पर बैठ जाती है और बोलती है बोलिए बाबू, बस माही दीदी से बात करनी है। तो बाबू कहता है कि नहीं, आपसे भी करनी है, मगर माही दीदी को मम्मी बुला रही है ना। तो तमन्ना कहती है अच्छा। इतने में पीछे से माही आ जाती है और बोलती है हाँ बेटा, बस आ गई आपकी दीदी। तो बाबू जो है पीछे मुड़ के देखता है
और फट से तमन्ना की गोद से उतरकर माही की गोद में चला जाता है और उसे गोद में उठाते हुए माही बोलती है, अरे मेरा बेटा, और उसकी चीख पर एक किस करती है। ये देख के तमन्ना थोड़ा तिरछी निगाह से माही को देखने लगती है और ये चीज़ माही भी देख लेती है और अपने मन में बोलती है कि इसे क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही है। तो बाबू बोल पड़ता है कि दीदी। तो माही कहती है, हाँ बेटा। तो बाबू कहते हैं, आप रात को क्यों नहीं आए, आपने बोला था आप स्टोरी सुनाओगे। तो बाबू की ये बात सुन के माही तमन्ना की तरफ देखती है और बोलती है कि वो बेटा, आपकी जो ये दूसरी वाली दीदी है ना। तो तमन्ना हैरान होकर माही की तरफ देखने लगती है। वो ये सोचती है कि कहीं कुछ बोल ना दे। तो माही जो है वो अपनी बात को कंटिन्यू करती है। माही कहती है कि इनको ना दर्द हो रहा था। तो बाबू कहते हैं कि दर्द हो रहा था। तो माही कहती है, हाँ बेटा, ये रो रही थी। तो आपकी जो दीदी हैं इनको दवाई लगा रही थी रात में, इसलिए आपके पास नहीं आ पाए। आपकी दीदी की कोई गलती नहीं है ना। तो माही की इस बात पर तमन्ना बहुत ही हैरानी से उसको देखती है, अपनी आँखों और मुंह दोनों थोड़े थोड़े से खुले हुए। तो बाबू जो है वो बोलता है कि मगर तमन्ना दीदी को कहाँ दर्द हो रहा था। तो ये बात सुन के माही तमन्ना को देखती है, चिढ़ाती है इशारों में और बोलती है कि बेटा, ये तो आपको तमन्ना दीदी से ही पूछना पड़ेगा। और माही बाबू को नीचे उतार देती है। तो बाबू बेड पर बैठी हुई तमन्ना के सामने जाने लगता है या चला जाता है और बोलता है कि दीदी, आपको कहाँ दर्द हो रहा था। तो तमन्ना जो है बाबू को दोनों हाथों से पकड़ कर कहती है कि बाबू, वो मेरे सर में दर्द हो रहा था इसलिए। तो ये देख के माही दूर खड़ी, ज़्यादा दूर नहीं है मतलब, लेकिन फिर भी दूर है, तो हंसने लगती है। बाबू जो है वो तमन्ना से कहता है कि अभी आप ठीक हो। तो तमन्ना कहती है, हाँ भाई मैं ठीक हूँ अभी बाबू। तो जो बाबू दोबारा कहता है कि माही दीदी ने दवा दी तभी ठीक हुआ ना आप। तो छोटे भाई की ये बात सुनकर तमन्ना अपनी नज़रों में ढेर सारा प्यार लिए माही की तरफ देखती है और कहती है, माही, आपकी दीदी ने तो दर्द ठीक किया। तो ये सुनकर बाबू जवाब देता है कि मेरी दीदी है ही इतनी अच्छी। इतना कह के बाबू तमन्ना की गोद से उतरकर या उसके हाथों से छूटकर दोबारा से पहुंच जाता है माही के पास और उसके गाल पर एक किसी करता है छोटी सी और कहता है, दीदी मम्मी के पास चलो। तो माही कहती, हाँ बाबू चलो। तो बाबू माही की गोद से उतरकर भाग जाता है पहले ही और माही भी जाने लगती है बाहर की तरफ। तो दरवाजे पर जाके पीछे मुड़ती है और तमन्ना को आवाज़ देकर बुलाती है। तमन्ना उसके पास आकर कहती है, तो माही कहती है, बैठे रहना है, रेडी नहीं होना। रेडी हो, वैसे भी आज तो तुम्हें जाना है ना, चली जाओगी मुझे छोड़ के। माही इतना ही कहती है। तमन्ना इमोशनल हो जाती है और माही के होठों पर अपनी उंगलियां रख देती है, चुप करवा देती है माही को। माही मुस्कुरा देती है और तमन्ना के उस हाथ को अपने हाथ में पकड़ लेती है जिस हाथ की उंगलियों को उसने उसके होठों पर रखा हुआ था और रूम की बाईं तरफ इशारा करके, जैसे तमन्ना का जो राइट साइड है वो माही के सामने आ जाता है, फेस राइट साइड का। और तो माही जो है वो बाईं तरफ इशारा करके कहती है कि वो क्या है। तो तमन्ना देखने लगती है उस तरफ जिससे उसका जो राइट साइड है वो माही के सामने आ जाता है। तो माही तमन्ना के उसी साइड वाले गाल पर एक किस कर देती है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही छोटी सी। तो और कहती है कि बहुत मीठा है ये वाला साइड। ये सुनकर और अपने गालों पर माही के होठों का स्पर्श पाकर तमन्ना शाय हो जाती है और मुस्कुरा भी देती है, शाय भी हो जाती है और अपनी नज़रें नीचे कर लेती है, गर्दन नीचे की तरफ झुका लेती है। तभी माही तमन्ना का हाथ छोड़कर कहती है, मैं जा रही हूँ।
जल्दी से रेडी हो जाओ। और ये कह के माही जो है रूम का दरवाज़ा बंद करके चली जाती है और तमन्ना दरवाजे के ही सहारे खड़े होके अपने उस गाल को छूने लगती है और हंसने लगती है, उसी गाल को जिसको अभी अभी प्राइज़ मिला है। और उधर माही पहुंच जाती है किचन में, जहाँ उसकी मम्मी के साथ साथ रचना बुआ भी हैं। वहाँ पहुंचकर माही बोलती है कि जी माँ। तो मम्मी जो है वो जवाब देती है कि अरे बेटा कितनी देर लगा दी। तो माही कहती सॉरी माँ, बताइए क्या करना है। तो मम्मी कहती है कि भाभी को नाश्ता दे आए हैं हम, और दीदी है वहाँ, जाओ आप भी देखो भाभी ठीक से नाश्ता करें, आज जाना भी है, बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है हमें। तो जो रचना बुआ है वो कहती है परेशान मत हो भाभी, सब ठीक हो जाएगा। तो माँ कहती गर्लफ्रेंड, जब तक आप हो तब तक माँ की हेल्प हो जाएगी, मगर आप तो जा रहे हो ना हमें छोड़ के। इतना सुन के बुआ माई के पास आके माई को गले लगा लेती हैं और कहती हैं कि ऐसा नहीं है, कहते मेरे बेटा, अपनों को कोई छोड़ के जाता है क्या। तो जो माही की मम्मी है वो इस बार जवाब देती है कि सही तो कह रही है माही। तो बुआ कहती है कि भाभी आप भी, और अब तो आना जाना लगा ही रहेगा ना, और आप लोग शादी से पूर्ण होकर आना है आप लोगों को, और इस बदमाश को भी लेके आना है। तो जो मम्मी है माई की वो जवाब देती हैं कि हम तो आ जाएंगे, मगर अपनी इस बदमाश से पूछो, इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है गाँव। तो जो बुआ है वो माई की तरफ देख के कहती है अच्छा क्यों बेटा। तो माई जो है वो कहती है मुझे ये नहीं पता क्यों बुआ, मगर मैं नहीं आऊँगी गाँव, आई हेट इट। तो बुआ कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और ऐसा कुछ होगा भी नहीं, आपको बहुत अच्छा लगेगा आप आओगे। तो माही जो कहती ये कहती है, और माही जो है भाभी के पास चली जाती है। उसे देखकर भाभी कहती है कि तो अब टाइम मिला है अपनी भाभी को देखने का। तो माही है वो कहती है मेरे पास तो टाइम ही टाइम है, हाँ बस आप सबको ही जाना है, आप सबके पास ही टाइम नहीं मेरे लिए, तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। तो माही की ये बात भाभी को बड़े छू जाती है। तो भाभी बोलती हैं कि अरे मेरा बच्चा इधर आओ हमारे पास। तो माही कहती नहीं मुझे नहीं आना। ये कह के माही अपनी भाभी की तरफ देखती है, तो भाभी अपनी बाहें फैलाकर इशारे में उसे बुलाती हैं। तो माही बिना कोई भाव खाए अपनी भाभी के पास चली जाती है, और भाभी की लाडली बन के उनकी बाहों में बैठ जाती है। वहाँ बैठी हुई दीदी कहती हैं कि माही तो माही है। तो माही कहती है कि आप भी मुझसे बात मत करो दीदी, आप भी तो जा रहे हो ना। तो जो दीदी वो कहती है ये सही है, मैं क्यों, मुझसे ये क्यों मुँह बना रही है, मुझसे क्यों गुस्सा हो रही है। हाँ वैसे भी बदमाश है तो बहुत ज़्यादा, और वैसे भी मुझे कल जाना है ना, तो मुझसे क्यों गुस्सा हो रही है। तो माही कहती है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, आप जा तो रहे हो ना। और हाँ बदमाश से याद आया कि ये याद आया मुझे कि अपनी राक्षसों की टोली को फ़ोन करना था। अरे यार जल्दी बुलाना है उन्हें। तो दीदी क्यों क्या हुआ। तो माही कहती है अरे भाभी को रेडी कौन करेगा, परी वाली, परी की जैसे। तो माही भाभी की गोद से उठती है और भाभी से ही पूछती है कि भाभी नाश्ता हो गया ना। तो दीदी कहती नहीं कहाँ किया भाभी ने नाश्ता। तो माही जो है दीदी की तरफ देखी, क्या करती हो दीदी, इतनी देर से आए हुए हो आप नाश्ता लेकर, और आपने भी भाभी को नाश्ता नहीं करवाया, हद है। तो भाभी बोल पड़ती है अरे मेरा बच्चा कर लिया है नाश्ता, डोंट वरी। दी को क्यों कुछ बोल रहे हो। तो माही कहती है अपने दांतों तले अपनी जीभ दबा कर कहती सॉरी दी, मैं अभी आती हूँ। और ये कह के माही बाहर की तरफ आ जाती है, बाहर मम्मी मिल जाती हैं। तो माही उनसे कहती है कि माँ आपका फ़ोन दीजिए। तो मम्मी कहती है कि वहीं किचन की स्लैब पर होगा बेटा, क्या हुआ। तो माही कहती है वो माँ हिना को फ़ोन करना है। तो माँ कहती है कि क्या बेटा अभी तक आपने फ़ोन भी नहीं किया, क्या कर रही हो सुबह से। तो माही कहती सॉरी माँ सॉरी, मैं अभी करके आती हूँ।
ये कह के माही किचन में चली जाती है और बोलती है कि अरे यार तमन्ना, तुम्हारी वजह से माँ से पिटूंगी लगता है। और फ़ोन उठा लेती है हमारा खावा और लगा देती है हिना को फ़ोन। वहाँ से हेलो बोलती है हिना, तो माही उसका जवाब देती है कि हेलो वेलो छोड़ यार, तू जल्दी आ जा। तो हिना कहती अरे यार क्या हुआ, तैयार ना हूँ, आ जाऊँ ऐसे उठ के। तो माही कहती है अरे यहाँ आके तैयार हो रही हो ना, तू आ जा। और हाँ अपनी फैशन की उनको लाना मत भूलना, जल्दी आना उसे लेकर। तो हिना कहती क्या हो गया। तो माही कहती अरे यार भाभी को रेडी नहीं करना है क्या। तो हिना कहती बस इतनी सी बात, तू उसकी टेंशन क्यों लेती है, तू उसकी टेंशन मत ले, हम अभी पहुँचते हैं। तो माही कहती हाँ यार जल्दी आ जा। तो हिना कहती अच्छा सुन, भाई भी आ रहा है। तो माही कहती चल यार फालतू की बातें मत कर, जल्दी आ जा, मैं रखती हूँ फ़ोन ना, ओके बाय। और ये कह के माही चली जाती है, मतलब फ़ोन कट कर देती है और वापस से चली जाती है हॉल में। वहाँ गुड्डू भाई उसे टकरा जाता है और भाई कहता है कि माही जो पापा ने लिस्ट बनवाई थी ना वो मुझे दे दो, पापा मंगवा रहे हैं, जल्दी दो। तो माही कहती है कि वो लिस्ट तो पापा के रूम में ही थी ना, पापा के पास ही थी। तो भाई कहता अरे यार तुझे पता है ना कहाँ है, जल्दी दे। तो माही कहती है कि रुक जा भाई मैं लेके आती हूँ, यहीं रुक। तो माही पापा के रूम से वो लिस्ट लेके आती है और गुड्डू भाई को दे देती है। तो अब जैसा कि आप समझ गए होंगे कि अब अफरा तफरी होना शुरू हो चुकी है घर में। किसी को रेडी होने में अफरा तफरी मचा रहा है कोई, तो कोई पार्टी की सामान जुटाने में, इकट्ठा करने में अफरा तफरी मचा रहा है। तो इन्हीं सब में टाइम अपना हिसाब से चल रहा है। तो बीत रहा है टाइम और माही के दोस्त जो हैं वो अब आ चुके हैं और भाभी के पास चले भी गए हैं उन्हें तैयार करने। तो हिना माही से कहती है कि अबे तू कब तैयार होगी, हाँ एम ही बनी घूम रही है। तो माही कहती अरे यार तुम लोग बस भाभी को तैयार कर दो, मुझे करना ही क्या है, बस कपड़े तो डालने हैं। तो माही अपनी बात कंटिन्यू करती है कि रेडी करने के लिए हमारी फैशन क्वीन है ना, वैसे तो बहुत अच्छी लग रही है ना, अब मेरा मतलब तुम सब अच्छे लग रहे हो। और वो अपनी जीभ दोबारा अपने दांत के तले दबाती है और कहती है अगर इन लोगों की तारीफ नहीं की तो ये मेरे ऊपर ही चढ़ जाएंगे। तो उन्हीं में से एक जो है भी माही को तैयार होने के लिए ही बोलती है। फिर हिना भी बोल पड़ती है कि हाँ हाँ जा ना, तू कपड़े तो पहन के आ, बाकी हम कर देंगे, देख लेंगे। तो मैं कहती हूँ ओके ओके जाती हूँ, तुम लोग नहीं सुनने वाले। तो माही ये कह के बाहर आ जाती है हॉल में। और हॉल में कौन मिलता है उसे, गैस कीजिए कीजिए कीजिए। नहीं 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 नहीं, इस बार आप लोग गलत हैं। वहाँ उसे रचना बुआ मिली है। तो मन्ना नहीं मिली है, तो रचना बुआ है। तो उसे देख के माही सीटी बजाती है और बोलती है ओहो गर्लफ्रेंड क्या बात है यार, आज तो गजब। तो बुआ कहती है कि पागल लड़की कुछ भी बोलती है। तो माही कहती है क्या कुछ भी, गजब लग रहे तो गजब ही बोलूँगी ना, गर्लफ्रेंड शादी कर लो मुझसे। तो बुआ उसे एक सर पे लगाती है और कहती है मैं क्या करूँ इसका, अब आप कब तक तैयार होगे, तो जल्दी जल्दी करो। तो माही कहती है हाँ हाँ जा रही हूँ मैं। ये कह के माही बुआ के करीब आ जाती है और फिर बोलती है कि पहले एक पुच्ची तो लेने दो। ये कह के माही अपनी बुआ के गाल पर एक किस कर देती है और भाग जाती है किस करके अपने रूम की तरफ। तो उसकी इस हरकत से बुआ अपने गर्दन हिलाती और कहती है बदमाश। तो बुआ दोबारा ये बोलती है कि कितनी शरारती है, मगर बहुत प्यारी है। और ये कह के रचना बुआ भी अपना कोई काम करने के लिए चली जाती हैं। और माही पहुंच जाती है अपने रूम पर। अपने रूम का डोर ओपन करके एक कदम ही आगे बढ़ाती है कि उसके जो कदम है वो वहीं रुक जाते हैं। और अपनी आँखें वो अपनी आँखें जो है वो बड़ी कर लेती है। बड़ी करे करे वहीं कुछ सेकंड के लिए पॉज हो जाती है। वो बड़बड़ाते हुए अंदर घुसी थी लेकिन अब वो
चुप है। और डोर जो है वो धीरे से बंद करती है। पॉज से प्ले लेने के बाद डोर बंद करती है, मतलब छोड़ देती है डोर को, जो उसने पकड़ा हुआ था तो अपने आप ही बंद हो जाएगा। और दीवार के सहारे अपनी पीठ लगा के खड़ी हो जाती है। दरअसल उसकी टेबल पर, जी हाँ, जो शीशे के सामने टेबल, हाँ 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 सही समझे आप लोग, जान गए हो माही के रूम को। हाँ हाँ, उस टेबल पर तमन्ना बैठ के अपने बाल बना रही है। और उसे बैक साइड से देख लिया है माही ने, और वो वहीं फ्लैट हो गई है। वो इसलिए कि सामने शीशे पर उसका चेहरा साफ दिख रहा है माही को, और बैक देख रही है वो माही की, सॉरी तमन्ना की, माही। तो माही इसलिए बेचैन हो गई है कह लो, या फिर पॉज हो गई है कह लो, सब इकट्ठे ही हो गया है कह लो। तो अपने आप को दीवार से लगाए अपने मन में बोलती है कि यार इसकी मम्मी को तो मैं पूछ के दे आई, मगर अब इससे क्या दूंगी, मेरा मतलब मेरी बुआ ये है भी इतनी खूबसूरत जो मुझे लग रही है। क्या क्या करवाना क्या चाहती है। एक तो जा रही है, आज रात को होगी नहीं मेरे पास, मतलब। तो माई जो है यही सब सोचकर गुम है अपने ख्याल में। तो तमन्ना जो रेडी होते होते आईने में उसकी नज़र पड़ती है, और उसकी नज़र ये पड़ती है कि वो देख लेती है कि दरवाजे पर लग रही माही खड़ी है और वो उसे ही देख रही है। मगर माही जो सोच रही है उसमें गुम है, जो सोच में अपनी, वो इस बात से बेखबर है कि तमन्ना ने उसे नोटिस कर लिया है। तो तमन्ना जो है टेबल से उठकर उसकी तरफ जाती है, मगर माही उसकी तरफ देखने की, जैसे मैंने बताया, जहाँ वो शुरू में देखकर गुम हो गई थी उसकी आंखें अभी वहीं हैं। अब तमन्ना माही के बगल में जाके खड़ी हो जाती है, और माही अभी भी वहीं देख रही है जहाँ वो शुरू में देख रही थी। तो उसका मुंह थोड़ा सा खुला हुआ है, तो जिसे देख के तमन्ना मुस्कुरा देती है, तो और अपने हाथ से उसकी चिन पकड़कर उसके मुंह को बंद करती है, जिससे माही जो है वो होश में आ जाती है और कहती है कि वो मैं तो तमन्ना कहती है क्या मैं वो क्या। तो माही हंस देती है। तमन्ना फिर दोबारा बोलती है कि बोलो क्या देखा जा रहा था वहाँ वैसे। तो माही उसका हाथ पकड़कर खुद उसकी जगह आ जाती है और तमन्ना को अपनी जगह कर देती है, मतलब वॉल से लगा देती है जैसे वो लग कर खड़ी थी। और ये दोनों उसी पोजीशन में आ गए दोबारा जो सुबह वॉशरूम में थे। तो तमन्ना कहती है ये क्या है, कोई आ जाएगा। तो माही कहती है आने दो। तो तमन्ना कहती है क्या मतलब आने दो, छोड़ो। तो माही कहती है कि मतलब ये मैं जब भी बोलती हूँ तैयार होने के लिए, हाँ तो ऐसे क्यों तैयार हो जाती हो। तमन्ना कहती कैसे। तो माही कहती ऐसे ही, क्या जान लेने का इरादा है। तो जब जान लेने वाली बात बोलती माही तो तमन्ना थोड़ा सा खिसखिसाई हुई बोलती है अफ़ो छोड़ो। तो माही कहती क्या हुआ। तो मैंने कहती ये लाइन क्यों बोलते रहते हो। हाँ। तो माही कहती है क्योंकि तुम बुलवाती हो, बुआ खूबसूरत लग रही थी तो मैंने तो उन्हें पुच्ची दे दी, अब उनकी बेटी खूबसूरत लग रही है उसे क्या दूँ। माही की ये बात सुनकर तमन्ना शर्म से लाल होना शुरू हो जाती है और अपने चेहरे को झुका लेती है, अपनी गर्दन को झुका लेती है, गर्दन के साथ साथ नज़र को भी झुका लेती है। तो ये इस पोजीशन में खड़े हैं कि तमन्ना सर झुकाए खड़ी है, और हाइट डिफरेंस मैंने आपको पहले ही बताया हुआ इन दोनों का, तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या पोजीशन है। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना। सब्सक्राइबर बढ़वा दो यार, बंद करवाना चाहते हो क्या। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे, बाय, सी यू।